जूले। अब तक आपको पता है नमस्ते को स्पीति में क्या बोलते हैं. That means welcome to a brand new episode of Spiti with Swati. Here I am presenting to you episode 2. First and foremost, thank you so much for the overwhelming response on episode 1. I mean, I'm beyond grateful. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सबको इतना अच्छा लगेगा. Thank you so much everyone. Really, truly humbled. और अगर आपने episode 1 नहीं देखा और डायरेक्टली एपिसोड 2 पे आ गए हो, जस्ट गो एंड क्लिक एंड वॉच एपिसोड 1 राइट नाउ. मुझे नहीं लगता कोई रोड ट्रिप पूरा है जब तक आपका छोटा मोटा कांड ना हुआ हो. यू नो, लाइक आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या अकेले जा रहे हो, टायर पंचर, कोई चीज भूल गए ना, कांड के साथ ही मजा है. सो बेसिकली मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ. सो व्हाट हैपेंड इज, जो थार का कूलेंट वाला पाइप होता है वो फट गया and this was a major issue. I wanted to keep it for episode 2. So that is how the engine started heating up. क्योंकि coolant का pipe फट गया, the coolant leaked. Small clipping here which will show actually how the engine got heated up. So basically fellow travelers होते हैं आपके रोड ट्रिप में. You know, कई बार आप उनको ओवरटेक करते हो, कई बार वो आपको ओवरटेक करते हैं. You know, you kind of have this, you know, धूम एंड रेस वाला सीन उनके साथ. So basically everyone stopped and everyone was so kind to me. अपने कार में जो भी उनके पास पानी के बोतलें थे सब लेके आ रहे थे. इनफैक्ट खाली बोतलों को हम जो स्नो मेल्ट हो रहा था उन स्ट्रीम से भर के डाल रहे थे. You know, everyone was helping me out and the best part was किसी ने ये नहीं बोला अकेली लड़की है, इसको क्या जरूरत थी कार लेके जाने की, बड़ी चुल मची थी. नो वन वॉज डूइंग दैट. लड़की है, हो नहीं पाएगा, मैं कार निकाल लेता हूँ. एवरीवन वॉज सो काइंड एंड सपोर्टिव एंड दैट एक्चुअली थ्रिल्ड मी. मुझे लोग हमेशा ये बात पूछते हैं, तुझे सोलो ट्रैवलिंग क्यों करना है, बोर नहीं होती, फ्रेंड्स को नहीं मिस करती, क्या होता है सोलो ट्रैवलिंग में, अकेले कहाँ जाएगी, तेरे पिक्चर्स कौन क्लिक करेगा. सो बेसिकली जब भी आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप हॉस्टल्स में रहो. नाउ हॉस्टल्स में रहने के बहुत सारे फायदे हैं. वन, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, अ लॉट ऑफ सोलो ट्रैवलर्स. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है व्हेन यू इंटरैक्ट विद दीज पीपल. प्लस यू सेव अप ऑन अ लॉट ऑफ मनी. जब आप ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो जितने भी लोग हैं उतने, यू नो, इट गेट्स डिवाइडेड बाय दैट. बट दैट डजंट हैपन इन सोलो ट्रैवलिंग. सो बजट इज अ मेजर कंसर्न एंड व्हेन यू कैन, यू नो, सेव अप ऑन योर स्टे, व्हाट बेटर देन दैट. सो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ. जैसे ही मैं हॉस्टल काजा एंटर किया, मैंने चेकिंग के सारे फॉर्मेलिटीज किए एंड एज आई एंटर्ड माई डॉर्म आई मेट like 7-8 other solo travelers जो hostel काजा में रह रहे थे from a month. They were working from home, they were exploring and I was like wow, I was actually stunned. And there were even few people who checked in the same day. So रातों रात plan बन गया था. It was like, you know, if you have to explore Kaza the next day and in around places, so why not do it together? It's always fun that way. You make new friends, you meet a lot of new people and that's how it is. मैं रुकी थी काजा में. So Kaza is basically, you know, प्लेस जहाँ से आप बहुत सारे आसपास वाली जगह कवर कर सकते हो, सच एज लांगजा, चीचम ब्रिज, की मॉनेस्ट्री, हिक्किम, कॉमिक. तो 1 या 2 दिन में इट्स मोर देन इनफ. यू कैन कवर, यू नो, काजा एंड इन अराउंड प्लेसेस. मैंने सोचा एक दिन में आई शुड बी एबल टू कवर ऑल दीज थिंग्स. सो जैसे ही मैं सुबह उठी, आई फेल्ट अ लिटिल अनईजीनेस इन ब्रीदिंग. मुझे लगा शायद ये कोल्ड है मेरा. देन ऑक्सीमीटर पे जब चेक किया तो वी फाउंड आउट दैट मेरा ऑक्सीजन लेवल एक्चुअली कम हो गया है. सो द लोकल्स, एक्चुअली my fellow travelers and even the hostel manager suggested that I should be drinking the local tea there, which is a sea buckthorn tea, which I'll be putting an image right here. So ये पीते ही आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाता है. ये प्रॉब्लम लेह लद्दाख में डेफिनेटली पीपल फेस, नॉट दैट मच इन स्पीति, बट येस आई डिड फेस दैट अ लिटिल bit of oxygen, you know, variation. So brace yourself guys, we are gonna get high in Spiti. This is not the high what you're thinking, stop it. Basically Spiti has a lot of highs. Highs as in world's highest post office which is in Hikkim, world's highest motorable village which is Comic, and यहाँ पे आपको world's highest restaurant भी मिलेगा with some yummy Maggi. Then Spiti has the world's highest petrol pump जहाँ पे आप जाके पेट्रोल वही रेट पे भरवा सकते हो. Then it also has Asia's highest bridge which is the Cheecham Bridge. So brace yourself guys, इस वीडियो में हम स्पीति के काफ़ी important places कवर करने वाले हैं. Currently आपकी स्क्रीन पे जो ये विलेज दिख रहा है, this is the village Kaza. Kaza is one of the most important villages in Spiti as well.
यहाँ का पॉपुलेशन इज़ अराउंड 700 to 800 एंड यहाँ पे आपको काफ़ी कैफ़ेज़, मार्केट, होम स्टेज और हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। चलो, लेट मी गिव यू सम ज्ञान अबाउट स्पीति। स्पीति का लोकल लैंग्वेज है भोती, और भोती लैंग्वेज में स्पीति को स्पीति नहीं पिति बोलते हैं। वैसे स्पीति का मतलब है मिडिल लैंड, द लैंड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। ऐसा कहते हैं कि मिलियन एंड मिलियन ईयर्स अगो टेक्टोनिक प्लेट्स बनने से भी पहले काफ़ी रीजन्स स्पीति के वर ऑल अंडर द ओशन। मतलब ये जो आप सब देख रहे हो ये पानी के अंडर था, एंड वो ओशन का नाम था तिथाइस। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। मतलब हाउ इंटरेस्टिंग, राइट? जो आप ये अभी देख रहे हो कि सब कुछ पानी के अंडर था, एंड आज ये एक कोल्ड डेजर्ट है। हमारा पहला स्टॉप था चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज को पहुंचने के लिए चीचम विलेज के थ्रू जाना था। मैं ओवरऑल स्पीति का आर्किटेक्चर जब नोटिस कर रही थी, एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। बाद में मुझे पता चला all these houses were made from locally available materials. स्पीति में बेसिकली मड हाउसेस हैं। दिखने में ये बहुत सिंपल घर लग रहे होंगे आपको, but trust me, these houses can survive temperature in this cold desert up to -30 degrees. जबकि आप हिमाचल में कंपेयर करो, वहाँ पे स्लोपिंग रूफ, पिच रूफ होंगे, क्योंकि वहाँ रेन्स एक्सपेक्टेड ज़्यादा होते हैं, एंड ये एक डेजर्ट है, यहाँ पे इतने रेन्स होते नहीं हैं। ऐसा नहीं है स्पीति में अर्बनाइजेशन नहीं आया है, लोगों ने ज़रूर ट्राई किया है सीमेंट से घर बनाने के लिए, बट वो कहते हैं ना, लोकल मटेरियल्स इज़ ऑलवेज अ विन विन। सीमेंट आपको -30 डिग्री सर्वाइव नहीं करवा सकता, बट ये सिंपल लोकल मड हाउसेस आपको -30 डिग्रीज डेफिनेटली सर्वाइव करवा सकते हैं। एंड देखते ही देखते हम पहुंच गए हमारे फर्स्ट स्टॉप पे, दैट इज़ चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज इज़ एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ये दिखने में नॉर्मल ब्रिज लग रहा है अभी, पर जब आप उतरते हो एंड वो खाई को नीचे देखते हो ना, तब एक्चुअली रियलाइज होता है, हाँ भाई ये एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, क्योंकि दैट वाज रियली डीप ब्रो। चीचम ब्रिज जोड़ता है चीचम विलेज और किबर विलेज को। यहाँ पे मुझे फॉर्चुनेटली एक अंकल मिले जो कंस्ट्रक्शन में, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, एंड मेरे अंदर का जर्नलिस्ट जाग गया और मैं उनका इंटरव्यू लेने लगी। इट वॉज सो मच फन टॉकिंग टू हिम। चीचम ब्रिज को बनने में 14 साल लगे। अच्छा। सन 2003 से बनना शुरू हुआ। अच्छा। तो सन 2017 में जाके तैयार हुआ, यानी ये अच्छा हाल में ही। तो इसको बनाते समय वो तो आपने बनते हुए देखा ब्रिज को? हमने पूरी तरह बनते हुए देखा। इसमें लेबर किया हमने, अपने कंधे पे ढोए हाँ, तार के पूरी तार खींचे हमने। अच्छा, पूरा गांव वालों ने पूरा समर्थन दिया उनका। अच्छा, ये यानी श्रमदान भी किया हम लोगों ने, लेबर किया, कभी ठेकेदार जी पैसे देते थे, कभी हम लोगों ने अपनी तरफ से। अच्छा, इस तरह बहुत जोर लगाने के बाद बना तो ये। दिल के करीब है आपके ये ब्रिज। ओके, थैंक यू। अगला स्टॉप हमारा था की मॉनेस्ट्री। की मॉनेस्ट्री के पार्किंग में मुझे क्यूट से बच्चे दिखे एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा, बाद में वो मान गए, दो वो इतने खुश नहीं थे कि मैं उनके साथ खेल रही हूँ, बट ठीक है। की मॉनेस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री इन स्पीति वैली। यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है जहाँ से बहुत ही सुंदर सनसेट दिखता है एंड यू गेट दीज वॉलपेपर इमेजेस, बट मेरी वहाँ तक चढ़ाई करने में हिम्मत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी आई वाज फेसिंग सम ब्रीदिंग इश्यूज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट द व्यू फ्रॉम की मॉनेस्ट्री वॉज ब्यूटिफुल। हम आ गए अपने अगले डेस्टिनेशन पे, लांगजा। लांगजा इंडिया का फॉसिल विलेज भी बोला जाता है। यहाँ पे आज भी मरीन फॉसिल्स मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मरीन फॉसिल्स को उठा के बेचने से बैन कर दिया है, बट यू कैन स्टिल बाय देम फ्रॉम द लोकल्स। यहाँ पे एक 1000 ईयर ओल्ड बुद्धा का भी स्टैचू है विच इज़ क्वाइट फेमस। So I guess it's raining there and it's cloudy. And I'm so fortunate. ठंडी लग रही है, but yeah, it's snowing. I can show you all. Look at this. We're experiencing the snowfall.
Yes, it's snowing. And in this super windy place, we finally found a spaceship. बहुत ठंड है. And now we are heading to Hicken, world's highest post office, and this is how the road looks. So pretty. This is a cute small cafe here, and we are walking down. It's almost sunset time, and it looks beautiful, golden hour. यहाँ से रास्ता ठीक है. Okay, and it shows Hicken Post Office, distance 50 meters, and this is how it looks. But yeah, जाना है तो जाना है हमने. And that's a बिल्ली we spotted. मैं Hicken Post Office देखने नहीं गई थी. I actually posted some postcards, and trust me, इस digital world में writing postcard, writing your friends, families, addresses, and वो actually post office में डालना, वो post box में डालना was a different feeling. And look at this post office with such a good view. मुझे यहाँ के postman भी मिले, मैंने उनका भी interview लिया. जुले, आप postman हो हिक्किम ऑफिस के, post office के, कितने सालों से? मैं 1983 से. Okay. And that was end to our day 1 in Spiti. काफ़ी कुछ cover कर लिया, थोड़ा बहुत छूट भी गया, but that's fine, right? You should have something to look forward the next time you come. इसके बाद भूख तो बहुत लग रही थी. We immediately went to the hostel and headed to Himalayan Cafe. तो hostel के सारे friends हम गए Himalayan Cafe पे and we tried some yummy local food, tentuk, momos, and मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे. I'll just mention it in the description box. But Himalayan Cafe is definitely a must visit in Kaza. रात को हमने की stargazing. Literally, I lied down on the terrace of Zostel and I could see so many stars from my naked eyes, and it was splendid. But phone se, I could see the Milky Way. Milky Way was not visible to the naked eyes. Good morning, guys. It's 5:15 a.m. and I've planned to leave from Spiti so that I reach Manali early and I'm still in sleep. So Titi, who was also a solo traveler who I met in this hostel, planned to hitchhike with me till Manali. She was a great company. We vibed so much on music. Plus, she took so many video clippings of me. And this is a before and after when you have someone to actually take your videos on a solo trip. Isn't that amazing? We also stopped by at Chacha Chachi's dhaba while coming back, and I tried cooking some yummy parathas there, hopefully. We also had Ankur from the hostel who was driving along with us in his car. This is a video clipping I got from him, from his GoPro, and that's your girl driving the Thar. This is the Kunzum Pass stretch, which is so beautiful and scary at the same moment. So this calls to the end of the Spiti vlog and episode 2. Thank you so much for staying up till here. It means a lot to me. This trip in itself was so soul fulfilling to me. Learned so much, so many new experiences, met so many amazing people. Yes, solo trips are fun too. Thank you guys. Overtake करते हो and you know ये fly क्यों आ रहा है बीच में. Anyway, I'm not gonna cut that. Say I was finally relieved and